हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आ रहे थे कि सर थर्ड पेपर हमारा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तृतीय प्रश्न पत्र पे आपको वीडियोस नहीं मिली हुई है। तो तृतीय प्रश्न पत्र हम आपको इस तरीके से पढ़ाने वाले हैं जिसमें कि आपको एक एक नोट्स मिल सके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था थोड़ा सा, तो जिससे कि आपको एक एक चीज़ें टॉपिक समझ में आ सके। आप देख सकते हैं ये एमए फर्स्ट ईयर का प्रथम सेमेस्टर का आपका थर्ड पेपर है, सोशियोलॉजी का, समाजशास्त्र का है। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं शायद सोशियोलॉजी, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, सोशियोलॉजी का ही है ये चीज़। तो सोशियोलॉजी का लेक्चर नंबर ये 1 है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे तरीके से इसमें आपको नोट्स के माध्यम से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि एमए फर्स्ट ईयर का जो आपका थर्ड पेपर है, इसका नाम है विकास का समाजशास्त्र। क्या नाम है इसका? विकास का समाजशास्त्र। अब विकास का समाजशास्त्र क्या होता है, इसके बारे में समझने के लिए उसके कुछ, जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, विकास के समाजशास्त्र को आपको वर्णन करना है या विकास के समाजशास्त्र के बारे में विस्तार से समझाइए या इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। तो सबसे पहले आपको बात करना पड़ेगा कि इसके बारे में आप कॉमनली कैसे बता सकते हैं, यानी कि एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, एक ओवरव्यू कैसे तैयार करेंगे। तो जैसे ही आपको पेपर में क्वेश्चन मिला, आपको इसी तरह से लिखना है कि मुख्यतः आपको क्या लिखना है, देख सकते हैं यहां पर सीधा आपके सामने इतना आपको भूमिका बांधना पड़ेगा कि मुख्यतः समाजशास्त्र की बहुत सी शाखाएं हैं। समाजशास्त्र की बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे कि कानूनों का समाजशास्त्र, कानून शास्त्र, अपराध का समाजशास्त्र हो गया, पर्यावरण का समाजशास्त्र है, चिकित्सा और स्वास्थ्य का समाजशास्त्र है, ग्रामीण समाजशास्त्र है, नगरीय समाजशास्त्र है, औद्योगिक समाजशास्त्र है, राजनीतिक समाजशास्त्र। इस तरह से मुख्यतः समाजशास्त्र की बहुत सारी शाखाएं हैं। तो इसी तरह से, जिस तरह से ये सारी शाखाएं हैं, इसी तरह से विकास का समाजशास्त्र भी समाजशास्त्र की क्या है, एक शाखा है। जैसे कि ये सारे समाजशास्त्र के ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, उसी तरीके से जो विकास का समाजशास्त्र है, ये भी क्या है, समाजशास्त्र की एक ब्रांच है, एक शाखा है। यह विकास प्रक्रिया एवं सामाजिक सांस्कृतिक दशाओं के बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन करती है। ये क्या करता है कि विकास की प्रक्रिया को और सामाजिक और सांस्कृतिक जो दशाएं हैं उनके बीच में क्या संबंध है, उसका अध्ययन करती है। इस विषय की मान्यता है कि विकास के प्रत्येक पक्ष का क्रियान्वयन समाजशास्त्रीय दशाओं पर निर्भर करता है। यानी कि ये जो सब्जेक्ट है, इस विषय की जो मान्यता है वो कहती है कि जितने भी प्रत्येक पक्ष जो आपके विकास के क्रियान्वित होते हैं वो समाजशास्त्रीय दशाओं पर निर्भर करते हैं। और इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इस चीज को बताने की कोशिश किया है या इसको प्रूव करने की कोशिश किया है, जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने ये दिख रहे हैं। जिसमें पहला एग्जाम्पल आपसे कहा जा रहा है, देखो समझो, कह रहा है कि आर्थिक विकास उद्यमिता के विकास पर निर्भर करता है। इन्होंने कहा आर्थिक विकास जो है वो उद्यमिता के विकास पर निर्भर करता है, और जो उद्यमिता है वो एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। तो इस तरीके से आर्थिक विकास जो हो गया वो क्या हो गया, एक समाजशास्त्रीय दशा पर निर्भर कर रहा है, जो कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक फैक्ट है। ओके, दूसरा इन्होंने कहा कि बाजार जो उपभोग के प्रतिमान सामाजिक रूप से निर्धारित होते हैं। बाजार और उपभोग के जितने भी पैरामीटर्स हैं कि बाजार में क्या चीज बनेगी, कौन सी चीज उपभोग होगी, ये सारा कुछ, सारा प्रतिरूप क्या होता है, सामाजिक रूप से निर्धारित होता है कि समाज को क्या चीज चाहिए, व्हाट इज द डिमांड। वो डिमांड में क्या है, उसी चीज को तो मार्केट में लाएंगे और वही चीज मार्केट में क्या होगी, बिकेगी। और जो भी बनेगा, जो भी बाजार में आएगा, इन सभी चीजों में सामाजिक प्रतिरूप ही निर्धारित करते हैं कि क्या चीज होना चाहिए। तो इस तरीके से ये भी क्या है, एक समाजशास्त्रीय स्वरूप है आर्थिक विकास का। आगे बात करते हैं, तीसरा इन्होंने कहा कि बहुत सी समाजशास्त्रीय दशाएं विकास को प्रभावित करती हैं। इन्होंने कहा, मतलब जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि समाजशास्त्रीय दशाएं निर्धारित करती हैं, तो इसमें कहा कि बहुत सी समाजशास्त्रीय दशाएं जो हैं वो विकास को प्रभावित करती हैं। जैसे कि लैंगिक समानता हो गया, महिला शिक्षा हो गया, लाभ कर में वृद्धि हो गया, साक्षरता में वृद्धि हो गया, एंड कुछ चीज़ें छूट गई क्या, आर्थिक क्रियाओं में उनकी सहभागिता हो गई महिलाओं की, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो गया, लोकतांत्रिक प्रगति हो गया, शिशु जो माँ है उसके मृत्यु दर में कमी हो गया, जन्म और मृत्यु दर में कमी हो गया, आदि कुछ ऐसे समाजशास्त्रीय फैक्ट हैं, तथ्य हैं जो सम्मिलित रूप से विकास के आयामों का निर्धारित करते हैं कि विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर किसी कंट्री में विकसित हो रही है वो कंट्री, तो उसमें ये सारी चीजों में आपको कमी देखने को मिलेगी। लैंगिक समानता आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, महिला शिक्षा में बढ़ेंगे, आर्थिक जो लाभ और आर्थिक क्रियाओं में महिलाओं की सहभागिता देखने को मिलेगी, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि मिलेगा, साक्षरता में आपको वृद्धि मिल जाएगा, लोकतांत्रिक प्रगति होगी, बच्चे और माँ का जन्म देते समय मृत्यु दर कम हो जाएगा, जन्म और मृत्यु दर में कमी आपको देखने को मिलेगी। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उठा करके देख लो। तो तीसरी चीज ये है जो समाजशास्त्रीय दशा को निर्धारित करती है।
चौथी चीज क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं, चौथी चीज क्या है कि विकास का समाजशास्त्र जो है वह न सिर्फ किसी देश के औद्योगिकरण एवं आर्थिक विकास से संबंध रखता है, बल्कि आर्थिक विकास के फलस्वरूप उभरते संबंधों का भी जांच पड़ताल करता है। अतः जो अल्प विकसित और निर्भरता का जो सिद्धांत है, आज विकास के समाजशास्त्र के ज्वलंत मुद्दे बनते चले जा रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है ना, जो अमीर देश हैं वो गरीब देशों के बीच, अमीर और गरीब देश जो हैं उनके बीच की खाई जो है वो बढ़ती जा रही है। गरीब देश जो है वो विकसित देश के शोषण के साथ विकास की दौड़ में पिछड़ रहे हैं और उनकी पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। इसमें क्या कहा गया है कि विकास का जो समाजशास्त्र हो रहा है ना, इसका औद्योगिकरण और आर्थिक विकास से संबंध काफी है और इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें आ रही हैं जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो समाज के द्वारा ही समझा जा सकता है कि जो अमीर कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो क्या करती हैं, अनडेवलप्ड जो कंट्रीज होते हैं, अल्प विकसित कंट्रीज होते हैं या गरीब देश होते हैं, वहां से जो कच्चा माल है वो कम पैसे में उठाती हैं और उससे प्रोडक्ट्स तैयार करती हैं और फिर वही प्रोडक्ट्स महंगे दामों में उन्हीं को बेचती हैं। तो इनकी जो अपने पर डिपेंडेंसी है, वो गरीब देश क्या होते हैं, दूसरे देशों पर डिपेंडेंट होते हैं। उनको कुछ चाहिए तो दूसरा देश उनको एक्सपोर्ट करेगा, जिससे वो और भी गरीब होते चले जा रहे हैं। तो आर्थिक विकास जो है वो सामाजिक विकास पर निर्भर कर रहा है। अगला पांचवा इन्होंने रखा इसमें अपना, इन्होंने कहा कि परंपरागत समाजों के मूल्य विकास में सहायक नहीं होते। जो परंपरागत समाजों के मूल्य हैं वो विकास में सहायक नहीं होते। जैसे कि आप पुराने समय में कितने बहुत सारे मूल्य हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं रोक देती हैं विकास को। अनुरूपता हो गया, कट्टरता हो गया, हठधर्मिता हो गया, अतार्किकता हो गया, ये विकास को प्रेरित नहीं करते हैं। ये सारी चीजें जो समाज में भरी पड़ी है, जिस समाज में जितने ज्यादा ये सारी चीजें होंगी वो समाज उतना ही ज्यादा अविकसित रहेगा, वो विकसित नहीं हो पाएगा। और जिसने इसको छोड़ करके अपने आप को आगे बढ़ा लिया वो समाज विकसित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देश के विकास के पीछे उसकी सामाजिक दशाओं का, समाजशास्त्रीय दशाओं का भी बहुत ज्यादा योगदान रहा है। विकास की सहज गति के लिए जो है आधुनिकीकरण एक आधारभूत पूर्व आवश्यकता है। यही कारण है कि आधुनिकीकरण एवं विकास के अधिकांश लक्षण एक समान होते हैं, यानी कि जहां पर जितना ज्यादा आधुनिकीकरण हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उतना ज्यादा वो विकसित होते चले जा रहे हैं। अगला इन्होंने कहा कि अलग अलग देश जो एक ही देश के अलग अलग भागों में विभिन्नता पाई जाती है, जहां उनकी विशिष्ट अवसंरचनात्मक दशाओं और उनके बीच मौजूदा सामाजिक सांस्कृतिक क्षमताओं में भिन्नता के कारण होती है। इन्होंने कहा अलग अलग देशों में हम देखते हैं कि एक देश जो है वो अभी उसमें जो है पूरी तरह से वो पिछड़ा हुआ कह सकते हैं आप। उसमें अभी जो समाज में, एक समाज में रहने की जो व्यवस्था है वो ही सही नहीं हो पाई है। और दूसरा समाज जो है एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुका है जहां पर मनुष्यों का बहुत कम यूज रह गया है। एआईज काम कर रही है, कंप्यूटर काम कर रहे हैं, रोबोट्स काम कर रहे हैं, मिसाइल्स बन चुकी हैं, अलग अलग तरीके से काम हो रहा है। तो इसमें बहुत अलग अलग देशों में अलग अलग पार्ट्स देखने को मिलते हैं। एंड ये भी देखा गया है कि एक ही देश में अलग अलग भागों में विभिन्नता आपको देखने को मिलेगी। आप देखोगे, आप इंडिया की बात कर लो, इंडिया में कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर गांव है, गांवों को उठा करके देख लो और सिटीज को उठा करके देख लो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप यूपी एंड बिहार के गांवों को देख लो और जाकर के आप देख लो मुंबई के स्मार्ट सिटी, दिल्ली स्मार्ट सिटी। क्यों? तो इसमें भी आपको भिन्नता देखने को मिलती है क्योंकि उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जो क्षमताएं हैं उसमें भिन्नता देखने को मिलती है। तो जितना ज्यादा जो आधुनिक होता जा रहा है उसमें विकास की दर उतना ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो इन सभी चीजों से हमें क्या समझ में आ रहा है कि विकास के समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को शास्त्रीय अर्थशास्त्र और पिछली सदी के दूसरे अर्धांश के शुरुआती वर्षों में उभरे विकास के अर्थशास्त्र के बीच अंतर स्थापित करके ही अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। शास्त्रीय तथा परंपरागत जो अर्थशास्त्र है, जो शास्त्रीय या परंपरागत अर्थशास्त्र की हम बात करें तो उसमें विशुद्ध रूप से राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन था। इसके अंतर्गत राजनीतिक और अर्थशास्त्र के मध्य जो है वो संबंधों का क्या हुआ, अध्ययन किया जाता है तथा एकाधिकार एवं प्रभुत्व के आर्थिक नियमों का विश्लेषण किया जाता है। संसाधनों और बाजारों का प्रबंधन तथा उनका सर्वोत्तम उपयोग और निरंतर वृद्धि उनके अध्ययन का, जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू का वो सबसे ज्यादा सार तत्व रहा है, किस तरीके से वृद्धि होती रहे, बाजार और संसाधन बढ़ते रहे। अब आगे बात करते हैं। विकास के अर्थशास्त्र का क्षेत्र काफी विकसित है। विकास का जो अर्थशास्त्र है उसका क्षेत्र काफी ज्यादा विकसित है। एमपी टोडरो इस पर अपना विचार रखते हैं। एमपी टोडरो के अनुसार विकास के अर्थशास्त्र को उपलब्ध दुर्लभ उत्पादक संसाधनों के प्रभावी आवंटन तथा समय के साथ उनकी सतत वृद्धि के साथ ही
साथ ही साथ सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक और संस्थागतात्मक जो प्रणाली है उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं इंपैक्ट करती हैं कि कौन सा देश विकसित होगा, कौन सा जगह विकसित होगा, कौन सा नहीं। यह अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के गरीबी, कुपोषण और असाक्षरता में ग्रस्त लोगों के जीवन स्तर में तीव्र और व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। यानी कि अगर आप इसको पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान रखते हैं तो अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया या लैटिन अमेरिका के जो गरीबी, कुपोषण और असाक्षरता में ग्रस्त लोग हैं उनके जीवन स्तर में तीव्र और व्यापक सुधारों की आवश्यकता है, जिससे कि वो विकसित कंट्रीज हो पाएंगे। इस प्रकार विकास का अर्थशास्त्र संरचनात्मक और विकासात्मक रूपांतरण तथा मानव विकास से संबंधित है कि जब तक लोग विकसित नहीं होंगे तब तक वो समाज कैसे विकसित हो सकता है। कोई भी समाज तभी विकसित होता है जब उसके जो है लोग विकसित होते हैं। जब लोगों में स्किल्स आएगा, लोग आगे बढ़ेंगे, लोग आधुनिक होंगे तो समाज अपने आप चेंज होगा, देश अपने आप विकसित होगा। कहते हैं एक देश उतना ही मजबूत होता है, उतना ही पावरफुल होता है जितना उसका एक नागरिक पावरफुल होता है। कहते हैं ना, एक साइकिल का या एक बाइक का, एक गाड़ी का चेन उतना ही मजबूत होता है जितना कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी, क्योंकि सबसे कमजोर कड़ी टूटी तो पूरा चैन टूट जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है इस चीज को। टोडरो जो है वो इस बात में पूरी तरह से सहमत है कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। इन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि ये चीजें जो भी अर्थशास्त्र है या आर्थिक विकास हो रहा है वो कहीं ना कहीं समाज पर आधारित है। तो अर्थशास्त्र क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है। यह मानव जीवन तथा समाज की व्यवस्थाओं से संबंधित है कि क्योंकि जितना ही आर्थिक दशाएं बेहतर होगी उसका सामाजिक जीवन बेहतर होगा, उसका राजनीतिक जीवन बेहतर होगा। तो कहीं ना कहीं यह मानव जीवन और समाज की व्यवस्था से संबंधित है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी मूलभूत भौतिक आवश्यकताएं जैसे कि भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, आवास हो गया तथा जो अभौतिक आवश्यकताएं जैसे शिक्षा हो गया, ज्ञान हो गया, आध्यात्मिक संतुष्टि हो गया, इनकी पूर्ति के लिए अपनी क्रियाओं को संगठित करता है। अर्थशास्त्र न तो पूरी तरह से वैज्ञानिक होने का और न ही अपनी सार्वभौमिक सत्यता का दावा करता है। सबसे बेहतरीन बात जो अर्थशास्त्र की लगती है या उसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाती है वो है कि अर्थशास्त्र कभी भी ये नहीं कहता मैं पूरी तरह से वैज्ञानिक हूं, न ही अपनी सार्वभौमिक सत्यता का दावा करता है कि मैं हमेशा सत्य हूं। क्योंकि जो चीज एक पॉइंट ऑफ व्यू पर रिजिड हो गई कि हाँ मैं ही सत्य हूं, उसमें बदलने का, उसमें बदलाव करने का, उसमें ग्रोथ करने का स्कोप ही रुक जाता है। तो इसीलिए अर्थशास्त्र चाहे आगे बढ़ते जा रहा है या आर्थिक स्थितियां आगे बढ़ती जा रही है क्योंकि उसने कभी इस तरह का दावा नहीं किया। अतः अर्थशास्त्र अपने अनुसंधानों और विश्लेषणों को उनके संस्थागत, सामाजिक और राजनीतिक प्रसंगों से अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जितने भी तथ्य हैं उन सभी पर कहीं ना कहीं वो टिका हुआ है। आगे बात करते हैं इसको लेकर के। तो खास तौर पर अगर बात किया जाए, मेनली मुख्य रूप से समझा जाए इस चीज को, तो खास तौर से जब तक भूख, गरीबी और खराब स्वास्थ्य की मानवीय विडंबनाओं से जुड़ा विषय है जिससे विश्व की 2/3 जनसंख्या जूझ रही है। खास तौर से अगर बात किया जाए तो भूख, गरीबी और खराब स्वास्थ्य की जो मानवीय विडंबनाएं हैं इससे पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का 2/3 जनसंख्या जूझ रहा है। क्योंकि केवल 1/3 ही 3 में से 1 पार्टी ऐसा है जो सुविधाओं का, आर्थिक व्यवस्थाओं का भोग कर रहा है। बाकी 2/3 जनसंख्या जो है वो तड़प रही है, वो भूख का, खराब स्वास्थ्य से ग्रसित है। टोडरो ने इस बात पर भी बल दिया है कि नैतिक व आदर्श मूल्यों के परिक्षेत्र की पहचान, टोडरो ने इस बात पर भी बल दिया है कि नैतिक और आदर्श मूल्यों के परिक्षेत्र की पहचान आवश्यक है ताकि यह तय हो सके कि सामान्य रूप से अर्थशास्त्र विषय के लिए और विशेष रूप से विकास के अर्थशास्त्र के लिए कौन सा केंद्रीय तत्व वांछनीय है और कौन सा अवांछनीय है। इस चीज के बारे में जानना, इस चीज के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्थिक और सामाजिक समानता, गरीबी निवारण, सभी के लिए शिक्षा, जीवन स्तर में सुधार, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, इन सभी चीजों पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ बट डोंट वरी। तो कह रहे हैं कि आर्थिक और सामाजिक समानता होनी चाहिए, गरीबी निवारण हो, सभी के लिए जो है शिक्षा, जीवन स्तर में सुधार, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, संस्थाओं का आधुनिकीकरण, राजनीतिक और आर्थिक सहभागिता, स्वावलंबन, आत्मसंतुष्टि जैसी अवधारणाओं व लक्ष्य का अच्छा और वांछनीय है और क्या नहीं है, जैसे कि व्यक्तिनिष्ठ मूल्य निर्णयों से प्राप्त होते हैं। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना और इन सभी चीजों पर जितना ज्यादा काम किया जाता है उतना ही कोई कंट्री, कोई देश, कोई जो है राज्य उतना ही ज्यादा विकसित होता है और विकास के क्षेत्र में उसका योगदान बढ़ता है। अतः विकास के समाजशास्त्र के बारे में अगर इसको समाप्त करने की कोशिश किया जाए और समझने की कोशिश किया जाए कि विकास का समाजशास्त्र क्या है, तो अतः विकास का समाजशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है
जो आर्थिक विकास का अध्ययन करता है। विकास का समाजशास्त्र क्या है? एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो आर्थिक विकास का अध्ययन सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से करता है। करता तो वो आर्थिक विकास का अध्ययन है, लेकिन उसमें समाज के एंगल को देखते हुए कि समाज की वजह से क्यों इस तरह से चीजें हो रही हैं, उसको भी ध्यान में रखता है। यह आर्थिक विकास के विभिन्न स्तरों तथा समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और संस्थागत क्षेत्रों के मध्य संबंध तलाशने का प्रयास करता है। जो ये विकास का समाजशास्त्र है ना, ये आर्थिक विकास के विभिन्न स्तर, समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, मतलब कौन कौन से एंगल से जिसकी वजह से कोई राज्य विकसित हुआ और कोई राज्य विकसित नहीं हो सका, उन सभी चीजों को में जो संबंध है उसको खोजने का प्रयास करता है। यह विषय यह जानने का प्रयास करता है कि सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और संस्थागत कारक किस सीमा तक विकास में सहायक या बाधक है। मतलब ये जो विकास का समाजशास्त्र है, ये पता करने का प्रयास करता है कि सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो और संस्थागतात्मक जो कारक हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो कितने हद तक किसी राज्य के विकास में सहायक बन सकते हैं या बाधा तैयार कर सकते हैं। इस विषय का मूल उद्देश्य जो है वो है आर्थिक विकास के गैर आर्थिक कारकों की खोज करना। यानी कि आर्थिक विकास तो हो रहा है, वो आर्थिक विकास की अलग अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना एक पहलू है, लेकिन उसमें सामाजिक जो कारक हैं, आर्थिक विकास के जो कौन कौन से कारक हैं जो उसको आर्थिक विकास को आगे ले जाते हैं और आर्थिक विकास में ब्रेक लगाते हैं, उस चीज की खोज करता है आर्थिक विकास। तो ये था दोस्त हमारा आज का टॉपिक, जिसके बारे में हमने समझा कि क्या है विकास का समाजशास्त्र और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किन किन चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये था। अगर आपको इसका जो है पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक सेम नाम से है, मतलब आप जा करके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे स्क्रीन पर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या चीज़ है, एंड उसमें डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल का, जहाँ पर जाकर के आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें हैं, आप अपने दोस्तों में भी शेयर करो जिससे कि उनकी भी काफ़ी हेल्प हो सके। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे इस चीज़ को लेकर के, तो अगर उन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है तो शेयर कर दीजिए उनके पास। तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।